नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं कमल देगड़ा। आज मैं आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो रिपोर्ट देखकर शायद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। फिलहाल मैं टोंक क्षेत्र में हूँ, जहाँ अब टोंक क्षेत्र पूरा एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पहले बजरी खनन से लेकर इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था और दिखाया भी जा रहा था, और अब टैक्स के नाम पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो खेल है वो उजागर हुआ है। जहां पर एक नगर परिषद टोंक का एक ये मामला है, जहां मैं आपको यहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। नाके का नाम पक्का बंदा लिखा हुआ है इस पे, और ये एंट्री टैक्स चेक पोस्ट, आप देखिए एक चेक पोस्ट के नाम पे पहले सबसे पहले यहाँ ये हो रहा था कि 170 रुपये प्रति टन के हिसाब से यहाँ का जो मामला था 170 रुपये प्रति टन के हिसाब से बजरी का था। माननीय न्यायालय ने भी इसके लिए आदेश दिए थे और टोंक जो कलेक्टर थे उन्होंने भी आदेश दिए थे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए इस समय 650 रुपये प्रति टन के हिसाब से बजरी के पैसे लिए जाते हैं। रवन्ना 35 टन का दिया जाता है और गाड़ी में 70 टन बजरी होती है। सरकार के खाते में 2000 रुपये जाते हैं और ठेकेदार के खाते में जाते हैं सीधे 40 से 50 हज़ार रुपये। लेकिन एक सरकार के भ्रष्टाचार से और मिलीभगत से कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल यहाँ उजागर होगा। लगातार इस खेल को हम दिखाएंगे। अखबार के हमारा समाचार अखबार के माध्यम से खबरें छापेंगे, सरकार तक भी पहुंचेंगे। जो इस खेल से जुड़े भ्रष्ट लोग हैं उनके पास भी पहुंचेंगे। ये एक गाड़ी ड्राइवर हैं जो ये देखिए बिल्टी दिखा रहे हैं, झालावाड़ से गाड़ी भर के आई है। इसमें कोटा स्टोन है। इस हाईवे से जो भी गाड़ी गुजरेगी उस गाड़ी से यहाँ 300 रुपये टैक्स के लिए जाएंगे, फिर टोल टैक्स के लिए जाएंगे, गाड़ी का टैक्स ग्रीन टैक्स के नाम पे पैसे लिए जाएंगे, रोड टैक्स के नाम से पैसे लिए जाएंगे। कोरोना काल में लगातार आप देखिए हर आम आदमी और गरीब आदमी इस तरह से आहत है, लेकिन उसके बावजूद आज राजस्थान सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार पर उतर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो सचिन पायलट हैं, जो कहीं ना कहीं युवाओं में अपने आप में एक आदर्श माने जाते हैं, और उस आदर्श के नाक के नीचे कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, जहाँ मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। और आज मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जो गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के पास ये गाड़ियाँ, किसी पैसे वाले के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, नुमाइंदे और खासकर अपने आप को गांधीवादी मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं आज चुपचाप छुपके कहीं बैठे हैं, और उनकी नाक के नीचे इन भ्रष्ट लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उनका इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी आप? ये हम अब कहना चाहते हैं, हमारी गाड़ियाँ माइनिंग से भर के आती है, ओम काबरा से, क्वार्ट्स की गाड़ियाँ जी, वो नगर परिषद एरिया में नहीं है, उसके बावजूद काबरा पंचायत में है, वहाँ से भर के आती है। उसके बावजूद ये लोग 300 रुपये की रसीद काटे। 15-16 तारीख से हमें मारा पीटी करते हैं और अभद्र व्यवहार से इतनी बोलते हैं। हम कल यहाँ के एडिशनल साहब थे, डिप्टी साहब थे इंदू देवी जी, उनसे मिले वहाँ से, तो उन्होंने नाका हटवा दिया कि ना आप इनकी रसीदें नहीं काटोगे, गाड़ी जाने दो। तो कल तो गाड़ियाँ चले गई, आज फिर अभी गाड़ी आ रही है। 2 गाड़ियों को तो भेज दिया, अभी बाद में आएगी, फिर रोक लेंगे। अभी भैया आप पूरा मामला आप समझाएं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जब से आप आए हो, जब से एक भी गाड़ी को रोका नहीं गया है, केवल आपके सामने दिखावा करने के लिए। बाकी यहाँ पे ये काट रहा था, ये आदमी भी रवाना हो चुका है जी। पहले ये बरौनी क्षेत्र में बैठे हुए थे, तो बरौनी क्षेत्र में गाड़ियाँ कम से कम 20 गाड़ियाँ रुकाई, वहाँ पे जाम लगा। जब बरौनी थाने से गाड़ी आई जी, जब इन्होंने बोला कि ये बरौनी क्षेत्र में नहीं आता नगर परिषद, आप वहाँ पे जाके करिए अगर ऐसा कुछ है तो जी। फिर ये आज यहाँ पे लगा के यहाँ पे सब गाड़ियों को जो आ रही है उन गाड़ियों को रोक रहे हैं, 300 रुपये वसूल कर रहे हैं नाजायज तरीके से। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ ये जो जितना भी भ्रष्टाचार पुलिस के सामने भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पुलिस के नुमाइंदे खुद यहाँ जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठे हैं, और इनकी नाक के नीचे कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से, राजस्थान सरकार की मिलीभगत से कहीं ना कहीं इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और पुलिस वालों से जब हमने बात करने की कोशिश, तो पुलिस वालों का कहना था कि हम लाइन ऑर्डर के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इनके पास एक लेटर है, वो लेटर भी ये लोग दिखाना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी खनिज पदार्थ जो भी खनिज पदार्थ निकलेंगे उनसे यहाँ 300 रुपये वसूले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो कोटा स्टोन है वो कहीं दूर से आया है, बजरी यहाँ निकलती है, बजरी के पैसे कहीं और दूसरे नाके पे वसूले जाते हैं। इस नाके पे जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उनसे 300 रुपये वसूले जाते हैं, आगे जो नाके हैं उन पे बजरी के पैसे वसूले जाते हैं। आखिर ये नंगा नाच क्यों मचा रखा है राजस्थान सरकार ने? और यहाँ के जो विधायक हैं, जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं सचिन पायलट, जो कहीं ना कहीं युवाओं के आदर्श माने जाते हैं, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल होना कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बू आती दिखाई देती है राजस्थान सरकार से। इस राजस्थान सरकार ने इस तरीके से नंगा
नाच मचा रखा है। सबके सब अधिकारी, पॉलिटिशियन सबके सब चोर हैं और आज कहीं ना कहीं आम जनता को लूटने पे आमदा हैं। जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां रखते हैं, सब गरीब लोग हैं, लेकिन आज उनका इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। लोग किस तरीके से आते, देखिए कितने बुजुर्ग आदमी हैं। एकला रहता, रात को पीटा तक आ जाते हैं। हाँ, क्या बताएं सर, बताएं। हमारे ड्राइवर एकला आते हैं रात को जी, गाड़ी लेके, तो उनको ड्राइवरों के पास पैसे नहीं होते, हमने खर्चा फिक्स दे के बेचते हैं जी। कोटा से कोटा स्टोन भरिए, उनको रात को पीटा जाता है। ड्राइवर को 2-2 घंटा कहता है, ये कहते हैं जैसे गाड़ी उन्होंने कोई किस्त बाकी है कि साइड लगा दो गाड़ी को, नहीं पुलिस में थाने में बंद करा देंगे आपको। तो पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ड्राइवरों का, हमारे ड्राइवर एकला खलासी रहता है और यहाँ पब्लिक रहते हैं, जिसे गुंडागर्दी मंदा रखी है उन्होंने जी। आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की, माइनिंग की और परिवहन विभाग की एक बड़ी मिलीभगत का यहाँ खेल है, क्योंकि इन लोगों की नज़र में यहाँ लोगों को मारा पीटा जाता है पुलिस की नज़र में, और वापस मारपीट करने के बाद पुलिस की ही इनको धमकी दी जाती है। और कहीं ना कहीं बरौनी थाना यहाँ पास में, वो बरौनी थाना भी पहले भी हमने आपको लगातार कवरेज दिखाई दी टोंक रोड की, जहाँ लगभग अब तक 100 पुलिस वाले एसडी उनको ट्रैप कर चुकी है इस बजरी मामले में, इस माफिया के मामले में। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पुलिस की दौस देकर आज भी गरीब लोगों को लूटा जाता है। और लूटने का जो एक माजरा है, जो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, 300 रुपये की पर्ची काटी जा रही है। और जब हमारा समाचार की टीम यहाँ मौके पर पहुंची तो पुलिस वाले तो यहाँ मौके पर है, लेकिन जो ठेकेदार के लोग थे, जो बिना नंबर की गाड़ियाँ थी, कहीं ना कहीं उनसे लगातार लूट मचाई जाती है, लगातार वसूली की जाती है। अलग अलग जगह नाके लगा दिए जाते हैं, 3-3 नाकियाँ लगे हुए हैं। एक जगह बाहर की जो गाड़ियाँ थे उनसे वसूला जाता है, एक कहीं बजरी की गाड़ी से पैसे वसूले जाते हैं, एक दूसरी जगह कहीं और चीज़ के पैसे वसूले जाते हैं। आखिर कब तक होगा ये? देखिए आप गाड़ियाँ देखिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गाड़ी में मार्बल है, इन गाड़ियों में तो बजरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखिए इन लोगों से वसूला जाता है। ये टोंक हाईवे है, एक चेक पोस्ट बना रखी है, आप देखिए चेक पोस्ट बना रखी है यहाँ पे, और वो भी टैक्स के नाम पे। आखिर लगातार कब तक ये लोग टैक्स वसूलेंगे और इन गरीब लोगों से कब तक टैक्स वसूलेंगे? आखिर इन नेताओं के पास कहां से आता है इतना पैसा? इन नेताओं के पास आज इतना पैसा है कि आप आज इन नेताओं की एक की आप आज इनकी आय चेक करवाइए। नेताओं के सबके सब नेता जो हैं, पहले गरीब नेता सामने आता है, उसके बाद वो करोड़पति नेता 5 साल में करोड़पति बन जाता है। वो कहीं ना कहीं इन गरीब जनता के पैसे लूटकर, इस गरीब जनता के पैसों से वो कहीं ना कहीं पैसे वाले बनते हैं और लगातार इस गरीब जनता का खून चूसते हैं, इसी जनता का वोट लेते हैं, इसी जनता के वोट से आगे जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और फिर इसी जनता के ऊपर अपना रौब थोपते हैं और इसी जनता के पैसे से, इसी जनता के वोट से कहीं ना कहीं वो पैसे वाले बनते हैं, मंत्री बनते हैं और फिर लगातार भ्रष्टाचार करते हैं। और ऐसे ही भ्रष्टाचार की वानगी मैं आपको हाईवे, टोंक हाईवे से दिखा रहा हूं, जहां पर टैक्स के नाम से लगातार यहां जनता को लूटा जा रहा है। आप लगातार हमारा समाचार के साथ जुड़े रहिए, मुझे इसका खामियाजा कुछ भी भुगतना पड़े, मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन मैं इन चोरों की जो पूरी हकीकत है, जो वास्तविक हकीकत है, मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, ऐसे ही दिखाता रहूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाता रहूंगा। यहाँ कई ठेकेदार के लोग आए हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया का कैमरा चालू हुआ वो सब भग गए और जो रसीद काटने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं शायद यहाँ से नदर्द हो चुके होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये झालावाड़ स्टोन का, ये अंदर से है, ये झालावाड़ से है, इनसे सबसे लिया जा रहा है। अब देखिए इन सबसे जो भी गाड़ी यहाँ से निकलती है, ये दादागिरी और गुंडागिर्दी है इस राजस्थान सरकार की, इन माफियाओं की, कि जो भी यहाँ से निकलेगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा चुकाए बिना नहीं जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यदि आपको टोंक क्षेत्र में से आपको यदि निकलना है, ट्रक यदि आपको लेकर जाना है इस टोंक क्षेत्र में से, तो आपको इन गुंडों को, इन माफियाओं को और इस भ्रष्ट सरकार को पैसे आपको देने पड़ेंगे। उसका खामियाजा कुछ भी हो, कुछ भी खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पैसा देना पड़ेगा। पुलिस यहाँ चाहे खड़ी हो, सरकार के नुमाइंदे यहाँ खड़े हो, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होगा, उनकी देख रेख में भ्रष्टाचार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे कहने से मत मानिए, आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, लगभग 100 पुलिस के जवान, जिसमें कांस्टेबल से लेके एसपी तक के सब लोग ट्रैप हुए हैं, सबके सब चोर थे, भ्रष्ट थे और इस बजरी तंत्र में वो सब लोग जेल जा चुके हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं कानून की गलत प्रक्रिया की वजह से वह लोग जेल जाते हैं, भ्रष्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर आ जाते हैं और फिर वैसा ही काम, वैसा ही धंधा वापस शुरू करते हैं। आप लगातार खबरों के लिए हमारा समाचार के साथ बने रहे। ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं आपको लेकर आया हूँ टोंक से। फिलहाल मैं आपको ये खबरें दिखा रहा हूँ, सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ कमल देगड़ा, हमारा समाचार टोंक।